इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है। आप देखने जा रही हो रहा है या नहीं हो रहा, साथ में रह रही है बहन, आपके घर में, आपके साथ में रहे, हाँ। आप 24 घंटे देखती थी उनको, भैया आप समर्थन करती है इस चीज का, किस चीज? खबरदार, जो 2 कौड़ी की कोई लड़की आएंगी और बोलेंगी कि हमारे धर्म गुरुओं के मुंह पे काली फोड़ने की बात करेंगे और अपमानित करें, तो अगर मुझे लिव इन में रहना भी होगा ना तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं। नंगा कैसे होता है इंसान? इंसान अपने कर्मों से नंगा होता है। इंसान बाकी जितने हैं सब लिव इन में रह चुके हैं, कोई 6 महीने रहो और वो बिना पूछे नहीं रहे। बहन, आप लिविंग में रहना चाहोगी? हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। कुछ लड़कियां उसको लेके विरोध कर रही है कि भाई महाराज जी कौन होते हैं ये सब बोलने वाले। क्या महाराज जी का इस बात को लेके आप समर्थन करते हैं? डंके की चोट पर आपके चैनल पर प्रेमानंद जी महाराज, अनुरुद्धाचार्य महाराज का समर्थन करता है अभिषेक। डंके की चोट पर? बिल्कुल, हर तरीके से, तन मन धन से, असला गन से। लेकिन कुछ लड़कियां कह रही है कि भाई महाराज जी कौन होते हैं, ठेकेदार वो को अगर बोल दोगे दिक्कत तो होगी ना सर। बट लेकिन कह रहे हैं कि भाई लड़कियां अपनी मन मर्जी से कपड़े पहन रही हैं, तो महाराज जी कौन? जो उनका बाप नहीं बोल पाया वो महाराज जी ने बोल दिया, इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ, आप जो कम कपड़े पहन रही हो, महाराज जी ने बोला कि आप कपड़े सही से पहने। मैं कहता हूँ आप नंगे में कुछ भी ना पहने। अभिषेक ठाकुर के बाप का थोड़ी कुछ जा रहा है, कुछ भी ना पहने। आप नंगे में पूरे मोहल्ले को मजा दें, हमारे बाप का कुछ थोड़ी जा रहा है। अगर कोई बोल रहा है, आपका कोई चाहने वाला, आपका भाई और आपका पिता समान होगा, वही बोलेगा कि बेटी बहन ढंग से कपड़े पहन, क्योंकि अब वो आपकी हिफाजत चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप 32 टुकड़े हो, आपके साथ कारो गैंग हो, इसलिए आपको बोलता है कम कपड़े पहनो। नहीं तो बाकी तो आदमी आपको बिना कपड़े के देखना चाहते हैं, बिना कपड़े के देखना चाहिए। बाकी सब तो आपको बिना कपड़े के देखना चाहते हैं। जो आपके चाहते हैं परिवार के, वही चाहते हैं कि आप कपड़े पहने। मैं तो कह रहा हूँ, महाराज जी ने बोला कि अच्छे से कपड़े पहनो, जिनको बुरी लगी वो एक भी कपड़ा ना पहने, कल से रोड पे घूमे। कह रही है कि गाड़ी खरीदने से पहले भी तो टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं। शादी से पहले एक टेस्ट ड्राइव हो जाए तो क्या? एक टेस्ट ड्राइव सुनो तो भैया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो लड़कियां जो लिविंग में रहना पसंद कर रही हैं, मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है, मैं कहता हूँ मेरे साथ भी लिविंग में है, एक टेस्ट ड्राइव मैं भी करना चाहूँगा। आप भी चाहते हैं? बिल्कुल, टेस्ट ड्राइव दें, जब मेरा मन करेगा शादी करूँगा, नहीं मन करेगा नहीं करूँगा। मैं उनको तन मन धन से भी सुखी रखूँगा और शारीरिक रूप से बहुत बढ़िया सुखी रखूँगा। कह रही है कुछ भी सामान लेने जाओ ट्रायल तो लेते ही हैं। हाँ, तो बस ट्रायल दूंगा उन्हें पूरा। वैसे उसके बाद मुझे नहीं पसंद आया ट्रायल में तो मैं तो शादी नहीं करूँगा। नहीं करेंगे। लिविंग में रहे कोई लड़की, मैं उन सभी लड़कियां जितनी मुझे देख रही होंगी, आप सब मेरी बहनों, आपसे हाथ जोड़ के प्रणाम। ये वीडियो उन्हीं को बुरी लगेगी जो इस प्रकार की लड़कियां हैं, जिनको ये चीजें पसंद है, लिविंग में रहना, घूमना, जिनको ये सब पसंद है उन्हें दिक्कत होगी, जो संस्कारी उन्हें दिक्कत नहीं होगी। नंगा कैसे होता है इंसान? इंसान अपने कर्मों से नंगा होता है। इंसान अपने कर्मों से नंगा होता है। अगर किसी का भाई बोल रहा है कि बहन ये होती संस्कारी लड़कियां, ये देखो संस्कारी लड़कियां, बहन आप लिविंग में रहना चाहोगी? हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। धंधे वाली बोला जाता है? जी बिल्कुल, 4 जगह मुंह मारना हमारी सभ्यता नहीं है। हम बिहार से, सुनिए मैडम, हम बिहार से हैं। हमारे बिहार में एक गीत है कि जब तक फेरे पूरे ना हो साथ, तब तक दुल्हन दूल्हे का नहीं होगा। मतलब समझ रहे ना, दुल्हन दूल्हा तब तक एक नहीं हो सकता है जब तक 7 फेरे 7 रस्में 7 कस्में नहीं निभाई जाएंगी। हम इस चीज को समर्थन करते हैं। और खबरदार, जो 2 कौड़ी की कोई लड़की आएंगी और बोलेंगी कि हमारे धर्म गुरुओं के मुंह पे काली फोड़ने की बात करेंगे और अपमानित करें, तो जवाब है। मेरे घर में सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना, और उन्हीं की नहीं चली, बाकी जितने हैं सब लिव इन में रह चुके हैं, कोई 6 महीने रहो और वो बिना पूछे नहीं रहे। वो चोरी होती है, ठीक है, कि वो गलत ऐसा है जिनको सुनो जिनकी ना शक्ल हो ना अकल हो, जो गवार है, जिनके पास कोई ऑप्शन भी ना हो ना, वो यही बकवास करते हैं। आपके माता पिता देखो, अगर मुझे कल को लिव इन में अगर मुझे लिव इन में रहना भी होगा ना तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं।
तो लिविंग में रहने को ओपन माइंडेड बोलते एक सेकंड, लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है, ठीक है? देखने जा रही कहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप देखने जा रही हो रहा है या नहीं हो रहा है? साथ में रह रही है, बहन, आपके घर में आपके मेरे साथ में रहे घर में, हाँ। आप 24 घंटे देखती थी उनको। है भैया। आप समर्थन करती है इस चीज का? किस जगह लिखा है हमारे संविधान में भी, और या कहा जाए हमारे कल्चर में, हिंदुत्व कल्चर में कहाँ लिखा हुआ है कि लिविंग में रहोगे तभी शादी होगी? आपके मम्मी पापा लिविंग में रहे, शादी हुई है, आप हो गई ना? आपके मम्मी पापा महाराज जी ने लड़कों के लिए भी बोला है, लड़कियों के लिए भी बोला है, स्पेशली लड़कियों को ही क्यों दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ लड़कियों को नहीं है, लड़कियों को नहीं है, भंडियों को दिक्कत है। ये सारे भंडी हैं, ये लड़की है ही नहीं। लड़की हमारे घर में भी माँ बहन, हमारी खुद की 3 बहन है, मेरी माँ है। आज पूरे तरह से योगी जी ये प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के साथ हैं। संतों की बानी प्रखर सत्य होती है और संत कभी भी गलत नहीं हो सकते। कांग्रेस की सरकार ने भगवा आतंकवाद को जब ये साबित नहीं कर पाया तो आज ये संत आतंकवाद के पीछे चलवा रहा है कि भाई हमें संविधान से आजादी मिली है कपड़े पहनने की, हमारी मर्जी है, हम शॉर्ट्स पहनते हैं या पूरी ड्रेस पहनते हैं। महाराज जी कौन होते हैं सलाम? मुझे संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आप होकर के घूमो सड़क पे? इस देश में होकर के घूमने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? नहीं है। नहीं है तो फिर मतलब आज़ादी के नाम पर नंगा होना आज़ादी अगर लगता है, अगर आज़ादी के नाम पर बहन बेटियों को बाहर नाच करवाना, अश्लील गाने पर प्रदर्शन करवाना होता है तो हम मनाते हैं कि सारी आपके और उनके जैसे लोगों के घर में ऐसी माँ बहनें हो जाए। हमें नहीं चाहिए। हमें सारे गुरुजी जो पूजने वाले हैं, इस देश में महिलाओं का सम्मान होता है तो इस देश में महिलाओं का वध भी होता है और इस तरह के लोगों का विरोध नहीं हुआ तो इस देश की अश्लीलता जाकर मैं कह रहा हूँ ना, जो लड़कियां आज आकर के बता रही है ना, जाकर के देख ले कॉलेज टाइम में आसपास के पार्क में क्या कर रहा है, सारे के कॉलेज पार्क में बीत रहे हैं। अच्छा, क्या हो रहा है पार्क में? होटल सिनेमा हॉल जाकर के देखिए। आप कहिए सिनेमा हॉल कब होता है? संडे के लिए। आप जाकर के मंडे को और ट्यूसडे को देखिए सिनेमा हॉल में भीड़। सारे पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी सिनेमा हॉल के अंदर पड़े हुए हैं। ये सारे पढ़ रहे हैं क्या? और इनको गुरुजी अगर बोल दिए कि तुम अय्यासी कर रहे हो तो बोल दे गुरुजी का कौन होता है बोलने वाला? तो मत करे। मैं तो आज भगवान से अब निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सारे ऐसे घरों में पहुंचा दे लोगों को, जैसे लोग में सारे खुशबू पाटनी जैसे लोग और ये मानवीय तनेजा जैसे लोग पैदा हो। और मानवीय तनेजा जो बक रही है सोशल मीडिया पर बैठ करके, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। इस देश के हिंदुओं की नपुंसकता है कि हिंदू को लगातार कोई गाली दे रहा है लेकिन हिंदू कोई बोल नहीं रहा है। कोई 2 कौड़ी का नेता वहां से उठ के आता है, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोल देता है, कोई भगवा आतंकवाद बोलता है, कोई गुरु जी को बदनाम करता है, कोई शिवलिंग पर टिप्पणी करने का काम करता है, तो कोई भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल करने का काम करता है। तो इस देश का हिंदू फिर भी सुन रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर किसी सुनना चाहिए, बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्मस्य हिंसा तदेव चो। ये चीजें आपसे वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता की भी बात करते हैं। तो हमें जिस भाषा में जो समझेगा वो उस तरह की बात करेंगे हम उनसे। इंद्रेश भाई मुझे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने लाखों माओं को अपने यहाँ शरण दिया हुआ है और लगातार भंडारा और भोजन करा रहे हैं। और ये लड़की जो है अपना सोशल मीडिया पर रोना करने वाली लड़की आती है और यहाँ आकर के बाबा को ज्ञान देती है। इन सारे लोगों को बोलिए, सवाल उन्हीं पर होता है जिनका चरित्र पवित्र नहीं होता है। आपका पवित्र नहीं था, आप इसलिए आप नाच कर रहे हैं। अगर आपका पवित्र होता तो आपको आपत्ति नहीं होती। हमें तो नहीं।